खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो जुड़ी है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से। कर्नाटक के मूडा घोटाले के आरोप के बाद सिद्धारमैया की मुश्किल अब और बढ़ गई है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट पहले ही इस पर मामला दर्ज करने का आदेश दे चुका है और अब ईडी ने भी सिद्धारमैया पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पिछले हफ्ते कर्नाटक लोकायुक्त ने कर्नाटक के सीएम और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। विशेष अदालत ने भी मामला दर्ज करने का इस पर आदेश दिया था। आरोप है कि कर्नाटक के सीएम की पत्नी को 2011 में कथित तौर पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए 14 हाउसिंग साइट्स दी गई हैं। फिलहाल मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तरुण शर्मा इस वक्त। तरुण, पहले तो मूडा के तहत अलग ही उनके ऊपर आरोप लगे ही थे और मामला भी इसके खिलाफ उन पर दर्ज हो चुका है, और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कितनी मुश्किल में दिख रहा है सिद्धारमैया? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिद्धारमैया की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी कुछ ही मिनटों पहले सिद्धारमैया के खिलाफ एसीआईआर दर्ज कर लिया है। और ये जो केस दर्ज हुआ है ये प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ये केस दर्ज किया गया है। जिस तरीके से आपने बताया कि जो मामला है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर है और इसके लिए लोकायुक्त ने पहले ही ऑर्डर दे दिए थे, उसी को ही प्रिडिकेटिव ऑफेंस बनाकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये केस दर्ज किया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में, क्योंकि केवल एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही एक ऑप्शन सरकार के पास रह जाता था उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो सीबीआई है उसको स्टेट के अंदर यदि कोई भी कार्रवाई करनी है तो स्टेट जो कर्नाटका स्टेट है उससे अप्रूवल लेना होगा। तो वो जो चीज है उस वजह से हो सकता था कि सिद्धारमैया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्टेट अप्रूवल नहीं देता, तो केंद्र सरकार ने अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये पूरा मामला बनता था। प्रिडिकेटिव ऑफेंस जो सेक्शंस लगे थे उसमें पीएमएलए के तहत कार्रवाई हो सकती थी। इस वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये केस अपने हाथ में ले लिया है। अब आने वाले समय में सिद्धारमैया के खिलाफ मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इससे मिलता जुलता एक केस था कि जो कर्नाटका की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनके खिलाफ, बीजेपी अध्यक्ष उनके खिलाफ और ईडी के खिलाफ केस दर्ज किया था, एफआईआर के आदेश दिए थे, उसको भी कर्नाटका हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है और उस पर स्टे लगा दिया है और कहा है कि स्टे का मतलब अब ये हुआ कि अब एफआईआर जो है वो अब नहीं दर्ज नहीं हो पाएगी। तो एक तरफ सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ी और दूसरी तरफ वित्त मंत्री को यहाँ पे राहत मिली। लेकिन तरुण, अब ऐसा नहीं लगता कि राजनीति होने के और ज्यादा आसार, इस पर राजनीतिक विवाद होने के और ज्यादा आसार इससे बढ़ गए इस स्टेप के बाद? क्योंकि वैसे भी ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई होती है वो विपक्ष के निगाहों और नजरों में होती है, और खास करके जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य हो। यहाँ सिद्धारमैया को लेकर पहले ही खड़गे उनके बचाव में है, और अब आज ईडी के इस मामले के बाद यानी पीएमएलए के बाद और कितना विवाद बढ़ेगा? देखिए, राजनीति तो हो सकती है, लेकिन जो केस है वो लोकायुक्त ने ये केस का ऑर्डर किया है, तो चाहे खड़गे उनके पक्ष में हो या नहीं हो उससे बहुत ज्यादा फर्क इस केस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकायुक्त के ऑर्डर के बाद ये केस रजिस्टर किया गया है और पीएमएलए के जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर ये केस रजिस्टर हुआ है। अब ये देखना है कि कितनी तेजी से इसमें एक्शन होता है, वो जरूर यहाँ पे देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो प्रिडिकेटिव ऑफेंस है वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है और वो जो प्रिडिकेटिव ऑफेंस जो हुआ है वो लोकायुक्त के कहने से हुआ है। तो यहाँ पे ईडी के लिए एक स्ट्रांग बेस बन जाता है। और लेकिन हाँ, चुनावी माहौल हमेशा चलता रहता है हमारे देश में, तो वो जरूर चलेगा, लेकिन जो केस है ईडी के लिए एक स्ट्रांग केस रहेगा कर्नाटका के सीएम के खिलाफ। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए तरुण आपका।